नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का नया आवेदन यदि आप किए हैं तो हेमंत सोरेन का नया आदेश जारी हुआ है। 5 स्टेप को आपको पास करना होगा, तभी आपका आवेदन को स्वीकृति मिलेगी। और जैसे आपका आवेदन को स्वीकृति मिलेगी उसके बाद ही आपके बैंक खाता में इस योजना का पैसे भेजा जाएगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि यदि आप इस योजना के अंतर्गत नया आवेदन किए हैं तो आपके बैंक खाता में 2500 रुपये कब तक मिलेंगे, कौन सा डेट तक मिलेंगे, ये भी आदेश इसमें जारी हो चुका है। ये 5 स्टेप में से कोई भी एक स्टेप में यदि आपका कोई गड़बड़ी होती है, कोई मिस्टेक होती है तो आपका आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, जल्दी से कीजिए ये काम, इस नियम को बदल दिया गया है। तो नया नियम क्या है इस योजना के अंतर्गत, आइए जानते हैं कि कैसे आप ये 5 स्टेप को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत कुछ ऐसे लाभुक हैं जो नया आवेदन किए हैं और 100% आप गरीब हैं, योग्यता रखते हैं, सारा दस्तावेज भी यदि आपका सही है। कुछ लाभुक ऐसे हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा स्वीकृति मिलने के बाद भी, क्योंकि कुछ गलती आपके द्वारा हो रहा है। वो गलती क्या है जिसे आपको अभी सुधार करना है, आपके पास मौका है। आइए इस वीडियो में सारा कुछ जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत यदि आप नया आवेदन किए हैं तो आवेदन करते समय पोर्टल पर यह सक्सेस वाला मैसेज आपके सामने जरूर आया होगा। प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आप आवेदन कराए होंगे, उनके पास ये मैसेज जरूर आया होगा, ये प्रिंट आउट आपको जरूर से जरूर मिली होगी। तो ये है आपका पहला स्टेप। यदि आप इस योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो पहला स्टेप आप इसका ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और उसके बाद और 4 स्टेप आपको पूरा करना होगा, जिसमें आपको कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करना है। तो पहला स्टेप आपने पूरा कर लिया है। पहला स्टेप ये है कि इस योजना का ऑनलाइन अप्लाई करना, जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके करना पड़ता है। तो सही तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिए, इन लाभुकों का संख्या जो कि ऑनलाइन सही तरीके से अप्लाई कर दिए हैं उनकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। 10,76,651 इनकी संख्या है जो कि इस योजना के अंतर्गत नया आवेदन किए हैं। अब तक इस योजना के अंतर्गत 64 लाख से भी ज्यादा आवेदन हो चुका है, जिनमें से 55 लाख के करीब आवेदनों को स्वीकृति मिल गई है। तो पहला काम यदि आप पूरा कर दिए हैं, यानी ऑनलाइन अप्लाई आपका पूरा हो गया है, तो आइए जानते हैं कि अब आपको दूसरा स्टेप पूरा करना होगा। दूसरा स्टेप जहां पर काफी लोग गलतियां करते हैं, जिस वजह से उनके आवेदनों को समय पर स्वीकृति नहीं मिलती है, या तो उनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है या पेंडिंग में धरा का धरा रह जाता है। तो ये गलती आपको किसी भी हाल में नहीं करना है। पहला काम तो आपका जो था वो आपने कर दिए, ऑनलाइन अप्लाई करना। दूसरा काम ये करना है आपको, इसमें यहाँ पे देखिए दूसरा आदेश इसमें इस योजना के अंतर्गत क्या जारी कर दिया गया है, जिसे करना आपके लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत यदि आप नया आवेदन किए हैं तो आवेदन के साथ साथ जरूरी कागजात पंचायत कार्यालय में पहुंचाना यानी जमा करना आपके लिए कंपलसरी कर दिया गया है। यदि इस काम को आप नहीं किए हैं तो अभी कीजिए, आपके पास समय है। यदि आप ऑनलाइन अप्लाई किए हैं और एक भी किस्त की राशि आपको नहीं मिली है तो जल्द से जल्द अपने पंचायत कार्यालय में जाके जमा कर दीजिए। क्या जमा करना है यहां पे देखिए, पहला आपका आवेदन पत्र जो आपने भरे थे 3 पेज का फॉर्म, उसके साथ साथ आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स, वोटर कार्ड का जेरॉक्स, एकल आधार लिंक बैंक खाता का जेरॉक्स और राशन कार्ड का जेरॉक्स। ये एकल आधार लिंक बैंक खाता क्या होता है, आपका खुद का बैंक खाता होना चाहिए जिसमें किसी का ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए, जिसमें आपका आधार लिंक होना चाहिए। वही बैंक खाता आप यूज किए होंगे इस योजना का आवेदन करते समय, तो उस सब का जेरॉक्स आपको आपके पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा। तभी आपका जेरॉक्स को देखते हुए ही वेरिफिकेशन किया जाएगा, जांच किया जाएगा। तो ये दूसरा काम जो कि आपके हाथ में है, इसको करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये ऑफलाइन जांच करने का आदेश सरकार ने हाल फिलहाल में ही जारी कर दिया है। उसके बाद ही आपके आवेदन को स्वीकृति मिलेगी, तभी आपको अगले किस्त की राशि या पहली किस्त की राशि जारी किया जाएगा। तो ये है दूसरा काम। तीसरा काम की ओर चलते हैं, जो कि यहां पे देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 2 काम है आपके हाथ में। पहला है ऑनलाइन अप्लाई करना, दूसरा है संबंधित कागजात को दस्तावेज के साथ आपके पंचायत कार्यालय में जमा करना। ये 2 काम यदि आप कर लिए हैं तो तीसरा काम यहां पे देखिए, तीसरा काम है पंचायत सचिव का। देखिए यहां पे पंचायत सचिव के माध्यम से आपकी आवेदन को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जांच करके प्रखंड कार्यालय फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए आप कि आपके आवेदन को जांच किया जाएगा, 2 तरीके से जांच किया जाएगा। पहला ऑफलाइन
और दूसरा ऑनलाइन, ये दोनों तरीके से जांच किया जाएगा। ऑफलाइन क्या जांच किया जाएगा, जो दस्तावेज आप जाके वहां पे जमा करेंगे जैसे कि आवेदन पत्र और बाकी कागजात का जेरॉक्स जो मैंने आपको अभी अभी बताया, तो वो सारा दस्तावेज का जांच किया जाएगा कि क्या उनमें से कोई भी कागजात आप गलत तो नहीं जमा कर रहे हैं, क्या आप इस योजना का पात्रता रखते हैं या नहीं रखते हैं। हर एक चीजों का जांच किया जाएगा, मिलान किया जाएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्थिति में। और सारा चीज यदि सही पाया गया, यदि पंचायत सचिव ये देखते हैं कि आप एक योग्य लाभुक है, आपके आवेदन को स्वीकृति किया जाए, तो ऐसी स्थिति में आपके आवेदन को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जांच करते हुए आपके आवेदन को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा प्रखंड कार्यालय। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अंचल अधिकारी यानी सीओ के पास आपके आवेदन को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए, यदि आप इस योजना के अंतर्गत अयोग्य लाभुक पाए गए तो ऐसे स्थिति में आपके आवेदन को यहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका फॉरवर्ड प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी के पास फॉरवर्ड ही नहीं किया जाएगा, आपका आवेदन को यहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आप सही पाए गए, आपके आवेदन को यदि स्वीकृति किया जाता है पंचायत कार्यालय के माध्यम से, तो आपका आवेदन को ऑनलाइन तो फॉरवर्ड किया ही जाएगा, लेकिन जो आप दस्तावेज को पंचायत कार्यालय में जमा कर रहे हैं उसका हार्ड कॉपी को भी पंचायत कार्यालय से प्रखंड कार्यालय भेजा जाएगा। ये कंपलसरी किया गया है हेमंत सोरेन जी के द्वारा, ताकि सही लाभुकों को इस योजना का लाभ मिल सके, लाभुकों का जांच सही तरीके से किया जा सके। तो ये निर्देश दिया हुआ है, इस चीज को आप ना भूलें। पंचायत कार्यालय से आपके आवेदन को जांच करने के बाद आपके आवेदन को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी के पास। तो यहाँ पे देखिए चौथे नंबर पे प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी के माध्यम से आपके आवेदन को अंतिम रूप से जांच किया जाएगा। अंतिम रूप से यहीं पर आपको स्वीकृति मिलने वाली है। यदि आप योग्य लाभुक हैं इस योजना के अंतर्गत तो यहीं पे आपको स्वीकृति मिलेंगे, फाइनल स्वीकृति मिलेंगे। तो यहाँ पे जांच किया जाएगा आपका ऑफलाइन जो कागजात जमा किए पंचायत कार्यालय में उसे भी जांच किया जाएगा और ऑनलाइन भी जांच किया जाएगा। दोनों स्थिति में यदि आप सही पाए गए तो आपका नाम को स्वीकृत कर दिया जाएगा, आपके आवेदन को स्वीकृत कर दिया जाएगा। और ऐसे स्थिति में यहाँ पे देखिए योजना का लिस्ट में आपका नाम को जोड़ दिया जाएगा। यहीं से प्रखंड कार्यालय के माध्यम से आपका नाम को योजना का लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा, स्वीकृत लाभुक के रूप में आपका नाम को जोड़ दिया जाएगा। तो ये चौथे स्टेप यहाँ से पूरा हो जाएंगे। पांचवें स्टेप आप यहाँ पे देखिए, जैसे आपका चौथा स्टेप पूरा हो जाता है उसके बाद पांचवें स्टेप यहाँ पे देखिए कि आपके आवेदन को जांच करने के बाद जैसे स्वीकृति मिल जाती है, कुछ इस तरह से आपका लिस्ट में आपका नाम को जोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद आपको इस योजना का पैसे भेजने का प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रति महीने पैसे भेजने का प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें आप सभी को इस योजना के अंतर्गत 2500 रुपए मिलेंगे, चाहे आप नया आवेदक हैं या फिर आप पुराने आवेदक हैं। दोनों स्थिति में इस योजना के अंतर्गत 2500 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि नया आवेदकों को आपके बैंक खाता में पैसे कब मिलेंगे, कितने दिन का आपको इंतजार करना होगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी भी अपडेट यहाँ पे आ गया है। तो देखिए यहाँ पे नए लाभुकों का जांच में कम से कम 1 महीने का समय लगने वाली है। इस चीज को आप कंफर्म मानिए। यदि आप कभी भी आवेदन किए हैं, आचार संहिता से पहले भी आवेदन किए हैं और आपके आवेदन को स्वीकृति नहीं हुई है, तो जो मैंने स्टेप आपको पूरा करने के लिए कहा वो पूरा कीजिए, दस्तावेज को जमा कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। इस महीने लास्ट तक आपके आवेदनों को केवल और केवल जांच ही किया जाएगा। तो लगभग 1 महीने का समय इसमें लगने वाली है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इन लाभुकों का जनवरी 2025 में पेमेंट मिलने वाली है। जनवरी 2025 में आप सभी के बैंक खाता में इस योजना का पैसे भेजा जाएगा, 2500 रुपए भेजा जाएगा। कैसे भेजा जाएगा, यहाँ पे देखिए डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। तो आप सभी के लिए जरूरी सूचना यह है कि डीबीटी को चालू करा लीजिए। यदि आपके बैंक खाता में डीबीटी चालू नहीं है तो आपके पास अभी समय है, डीबीटी चालू करा लीजिए। नहीं तो आपके बैंक खाता में स्वीकृति मिलने के बाद भी इस योजना का पैसे 2500 रुपए नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि डीबीटी यदि आपका चालू नहीं होगा तो पैसे आपके बैंक खाता में नहीं मिलेंगे। डीबीटी चालू कराना बहुत ही आसान है। जहां पर आप बैंक खाता को खुलवाए हैं वहां पे जाइए, आधार सीडिंग वाला फॉर्म मांगिए, आधार कार्ड को साथ में लेके जाना है, बैंक पासबुक साथ में लेके जाना है। वहां पे उस फॉर्म को भरिए, आधार कार्ड का जेरॉक्स लगाइए और वहीं पे जमा कर दीजिए। 24 घंटे में आपका डीबीटी चालू हो जाती है। तो ये प्रोसेस जल्द से जल्द कर लीजिए। यदि आप इस योजना के अंतर्गत नया आवेदन किए हैं तो जल्द ही आपके बैंक खाता में पैसे मिलने वाली है। जनवरी 2025 में 2500 रुपए आपके बैंक खाता में मिलने वाली है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया वो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।